तो हेलो दोस्तों, आज आप लोग देखने वाले हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का रीजनिंग का टॉपिक है एक थी दिशा ज्ञान परीक्षण। दिशा ज्ञान परीक्षण, ठीक है, दिशा ज्ञान परीक्षण। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहले ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन, SENCE, सीन्स, टेस्ट, TEST, टेस्ट। ठीक है, तो इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों के माध्यम से अभ्यर्थियों की दिशा संबंधित ज्ञान का आंकलन किया जाता है। इसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों में किसी व्यक्ति या वस्तु की गति का वर्णन दिशा के संदर्भ में दिया जाता है। दिशा संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हमें चारों मूल दिशाओं का ज्ञान तथा व्यक्ति के बाएं दाएं घूमने की अवधारणा का ज्ञान आवश्यक है। तो इसमें बोल रहा है चारों दिशाओं, तो उससे रिलेटेड हम लोग जानेंगे। तो दिशाओं की मूलभूत जानकारी। दिशाएं चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक सेकेंड, दिशा जो है कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की। पहला है आपका पूर्व, दूसरा है आपका पश्चिम, और तीसरा है आपका उत्तर, और चौथा है आपका दक्षिण। ये सब आपके चार दिशाएं होती है। ठीक है, इन दिशाओं को कागज पर निम्न प्रकार से दर्शाया जाए। इन दिशाओं को जो है कागज पर आप कैसे दर्शाते हैं? एक सेकेंड, इसको जो है अच्छे से कर लेता हूँ। पहला दिशा ये रहा आपका, दूसरा दिशा ये रहा आपका, तीसरा दिशा ये रहा आपका, और एक सेकेंड, चौथा दिशा ये रहा आपका। ठीक है, तो पहला है जी यहाँ पे पूर्व, ठीक है, यहाँ पे दक्षिण, यहाँ पे उत्तर, और यहाँ पे पश्चिम। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये आपकी चार दिशाएं होती है। इसके अंतर्गत चार सहायक दिशाएं होती है। उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को उत्तर पूर्व कहते हैं। उत्तर और पश्चिम की दिशा को उत्तर पश्चिम कहते हैं, और दक्षिण की दिशा को दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण और पूर्व की दिशा को दक्षिण पूर्व कहते हैं। इन निम्न आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ के उत्तर पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक दिशा होता है, फिर आपका यहाँ पे एक दिशा होगा, फिर आपका यहाँ पे एक दिशा होगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये वाला आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, और ये वाला दक्षिण पश्चिम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और ये वाला आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। मतलब कि ये मेन दिशा है, उत्तर और दक्षिण, यानी यहाँ से यहाँ होगा उत्तर पूर्व, या उत्तर पूर्व होगा, या दक्षिण पूर्व होगा, या फिर दक्षिण पश्चिम होगा, या फिर उत्तर पूर्व होगा। ऐसे होता है। ठीक है, ऐसा करता हूँ, समझ गए होंगे आप लोग। तो यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा है तो कागज पर ऊपर की दिशा को उत्तर, नीचे की दिशा को दक्षिण तथा दाएं हाथ की तरफ दिशा को पूर्व एवं बाएं हाथ की दिशा की तरफ को दिशा को पश्चिम माना जाता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति है कोई, तो इसका मुंह अगर इस साइड है तो ये उत्तर हो जाएगा,
अगर पीछे साइड है तो दक्षिण हो जाएगा, बाएं साइड है तो पश्चिम, और दाएं साइड है तो पूर्व। समझ गए? तो ये आप लोगों का होगा, सिंपल सा भाषा है। तो एक और बात चलिए मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। तो ऐसे करके एक साइड है और यहाँ से आप लोगों का यहाँ पे एक टी, यहाँ पे एक टी, यहाँ पे एक टी और यहाँ पे एक टी, ऐसे होगा। फिर आप लोगों का यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। तो इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं पश्चिम, और इसको बोलते हैं उत्तर, और इसको बोलते हैं दक्षिण। ठीक है? और ये वाला आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा, और ये वाला आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, और ये वाला आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और ये वाला आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से होता है, जो कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं होता है। बाएं साइड दायां बायां तो शायद आप लोग जानते होंगे। तो इस साइड होता है आप लोगों का दायां। ठीक है? दायां। और आपका इस साइड होता है, एक सेकेंड, हाँ, आप लोगों का इस साइड होगा बायां। बायां। ठीक है? दायां बायां। समझ गए? चलिए और देखते हैं क्या होता है। तो ख़त्म हो गया आपका दायां बायां उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, समझिए आप लोग। और चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है? CLOCK, क्लॉक, WISE, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। ठीक है? तो क्लॉक वाइज क्या होता है? घड़ी के चलने की दिशा यानी दक्षिणावर्ती। तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त। ठीक है? वर्त या वर्त। ठीक है? दक्षिणावर्ती दिशा। तो ये आप लोगों का किसी दिशा में दाईं ओर मुड़ने वाली, मतलब कि वह उस दिशा से घड़ी के चलने की दिशा क्लॉकवाइज में घूमती है। मतलब इसका कहना है कि जो कि आपके दाएं की दिशा होती है उस साइड अगर घूमे, घड़ी जिस तरह घूमता है, तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। और चलिए एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। अब बारी है एंटी क्लॉकवाइज की। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? यानी वामावर्त। हिंदी में इसे वामावर्त दिशा कहते हैं, वामावर्त दिशा कहते हैं। ठीक है? कि किसी दिशा में बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि वह उस दिशा से घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में घूमता है। किसी दिशा से बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि वह उस दिशा से घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में घूमता है। मतलब कि घड़ी जिस तरह चलता है, घड़ी इस टाइप से चलता है, तो इसका उल्टा ऐसे। ठीक है? ऐसे आप लोगों का वामावर्त चलता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के विपरीत। ठीक है? उसे क्या कहते हैं? वामावर्त, और इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है? तो मान लीजिए अगर एक ठो उदाहरण है, ये वाला आपका हो जाएगा उत्तर और ये आप लोगों का हो जाएगा पूर्व। ये आप लोगों उत्तर, तो यहाँ से यहाँ जो घूमता है तो 90 डिग्री है। ठीक है? 90 डिग्री हो जाता है। अगर 2 बार मुड़े तो 180 हो जाएगा। ठीक है? समझिए आप लोग। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं।
मोहन उत्तर दिशा, ठीक है, क्या बोल रहा है, मोहन उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। तो वैसे करके आप लोगों का उत्तर दिशा हो जाएगा जी, ठीक है, उत्तर दिशा। फिर वह अपनी, ये वाला आपका बायां और ये वाला आपका दायां, ठीक है, तो दाईं ओर बोला है, तो दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दाईं ओर मुड़ जाता है तो स्पष्ट है कि अब वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि वह अब ऐसे करके पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, ऐसे करके मुड़ा, ठीक है, कौन, मोहन मुड़ा। तो मोहन मुड़ा, तब जो है वह, अब हम देखते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि वह कितना 90 डिग्री मुड़ जाता है, ठीक है, का कोण बनाता है, मुड़ जाता है। और एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे आप लोग को स्पष्टता समझ आ जाए। सुधीर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। सुधीर किस दिशा की ओर जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। पूर्व दिशा मीन्स ये आपका हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। कुछ देर जाने के बाद वह लगातार 2 बार अपनी बाईं ओर मुड़ता है। तो लगातार 2 बार बोल रहा है, तो 1 2, यानी कि पूर्व पश्चिम, यानी कि पूर्व पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़ा था। आरेख से स्पष्ट, मतलब कितना कोण बनाया, तो 90 और 90 180 अंश, ठीक है, 180 अंश का कोण बनाया, ठीक है, समझ गए हो आप लोग। तो किसी भी मूल, यानी कि उसका कहना है ट्रिक जो है L + L बराबर 2L बराबर 2 × 90 बराबर 180, मूल दिशा बराबर पूर्व। तो नोट बोल रहा है, नोट करना आप लोग, किसी भी दिशा से 180 अंश से लेफ्ट या राइट मुड़ने पर वह मूल दिशा की और विपरीत दिशा प्राप्त करता है। मतलब 180 अंश अगर मुड़े तो वह विपरीत दिशा प्राप्त करेगा, मतलब पूर्व हुआ तो पश्चिम बोलेगा, ठीक है। और किसी भी दिशा में समान दिशा में बाईं या दाईं लगातार 4 बार मुड़ जाने पर वह पुनः दिशा की ओर प्राप्त होगा। मतलब 4 बार अगर मुड़े तो वह फिर वही दिशा की ओर हो जाएगा। किसी मूल दिशा से बाईं या दाईं मुड़ना, यानी कि राइट 2 बार मुड़े तो 180 अंश हो जाएगा, लेफ्ट 2 बार मुड़े तब भी 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। समान दिशा में लगातार 3 बार घूमना, यानी कि 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अर्थात किसी मूल दिशा से लगातार 3 बार मुड़ने पर वह दिशा प्राप्त होगा जो उस दिशा से केवल 1 बार बाईं मुड़ने पर प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब बोल रहा है 3 बार अगर लेफ्ट ले, ठीक है, कितनी, 3 बार अगर लेफ्ट ले तो 1 राइट होगा, समझ गए। 3 बार अगर लेफ्ट ले तो 1 राइट होगा, और 4 बार अगर ले तो वह पूर्व स्थिति में आ जाएगा, ठीक है, 360 डिग्री। तो 4 बार अगर घूमे तो 360 डिग्री अपने मूल स्थान पर फिर वापस आ जाएगा। और 3 बार अगर ले तो 1 बार राइट, और 2 बार अगर ले तो 180, यानी कि उसके विपरीत, ठीक है। किसी भी मूल दिशा में लगातार बाईं और दाईं ओर मुड़ने जैसे L + लेफ्ट, यानी कि लास्ट में जो बचेगा राइट और लेफ्ट कट जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, लेफ्ट की ओर मुड़ा, फिर राइट की ओर मुड़ा, फिर लेफ्ट की ओर मुड़ा, प्लस फिर राइट की ओर मुड़ा, फिर लेफ्ट की ओर मुड़ा, तो पूर्व दिशा बोला है, ठीक है। पूर्व दिशा से वह गया लेफ्ट राइट गया तो लेफ्ट बचा, तो पूर्व दिशा की ओर, तो ये वाला आप लोगों का हो जाएगा इस साइड, ठीक है। ये आपका बायां और ये आपका
दायां, ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, समझ गए। दिशा संबंधित प्रश्नों को हल करने में हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दिशा संबंधित प्रश्न को हमें पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, क्या बोल रहा है, पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होती है। पाइथागोरस आप सभी लोग पढ़े होंगे। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पूछी जाए, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम दूरी बिंदु से बोला जाए तो अक्सर प्रश्नों में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जब सीधी रेखा खींची जाती है तब एक समकोण त्रिभुज जैसे आकार बनता है। तब इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग करना पड़ता है। प्रमेय किसी समकोण त्रिभुज का विकर्ण उस लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के वर्गमूल के बराबर होता है, ठीक है। तो बोल रहा है पाइथागोरस प्रमेय तो ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ये आपका त्रिकोण हो गया। तो फिर इसको मिटाना है, फिर इरेजर, हाँ ये रहा, इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। ये आपका 90 हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका लंब, इसका आधार, ठीक है, और ये आपका कर्ण, ठीक है। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलती हो गया। ये 90 हो गया, 90 डिग्री। फिर आप लोगों का इसका जो है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण हो जाएगा। तब जो है आप लोगों का नाम ले लेता हूँ, ए बी और ओ या सी बोले तो ए बी आपका विकर्ण हो जाएगा, ये भी आपका विकर्ण हो जाएगा, और ओ ए आपका आधार हो जाएगा, आधार, और लंब आपका ओ बी लंब हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी, तो इसका जो है प्रश्न क्या होगा, ए बी बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ए बी बराबर ओ ए प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए बी बराबर विकर्ण, ए बी बराबर विकर्ण बराबर ओ ए आधार का स्क्वायर प्लस ओ बी मतलब लंब,
लंब का स्क्वायर, ये आप लोगों का हो जाएगा। फिर दिशा संबंधित परीक्षण के अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक दिशा ज्ञात रहने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना, मतलब प्रारंभिक दिशा जो है पूछ लेगा, फिर आप लोगों को अंतिम दिशा ज्ञात करना है। फिर अंतिम दिशा ज्ञात करने पर प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। अंतिम दिशा आप लोगों को दिया जाता है, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना रहता है। फिर आप लोगों का प्रारंभिक बिंदु से अंतिम दूरी दिशा ज्ञात करना, दिशा के नाम में परिवर्तन संबंधित, फिर दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा घूमने से संबंधित, फिर व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं के सापेक्ष स्थान पर आधारित, फिर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय बनने वाला परछाई से संबंधित, फिर अनन्या। तो टाइप 1 पहले है जी, देख लेते हैं। तो टाइप 1 बोल रहा है प्रारंभिक दिशा ज्ञात रहने पर अंतिम दिशा ज्ञात करना। तो प्रारंभिक दिशा ज्ञात रहने, प्रारंभिक दिशा दे दिया गया हम लोगों को। तो स्मिता अपने घर से पूर्व दिशा में निकलकर 8 मीटर चलती है, ठीक है। पुनः वहाँ से वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर जाती है। पुनः यहाँ वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। एक बार फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 7 मीटर चलती है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़कर चलने लगती है। तो अब वह किस दिशा में जा रही है? तो किस दिशा में जा रही है बोल रहा है अब। तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्मिता अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकलकर 8 मीटर चलती है। पूर्व दिशा की ओर 8 मीटर चलती है, 8 मीटर चलती है। फिर पुनः वहाँ से वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है। तो दाईं ओर क्या होगा? दाईं ओर आप लोगों का ये हो जाएगा दाईं ओर। एक सेकेंड। तो पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है। तो पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है और कितना? 10 मीटर। कितना? 10 मीटर चलती है। फिर वह पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ती है। तो पुनः अपनी दाईं ओर, तो इसका बायां इस साइड और दायां इस साइड, तो इस साइड हो जाएगा आपका, ठीक है। 10 मीटर जाती है। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है। तो इसका बायां इस साइड और दायां ऊपर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ऐसे हो गया, ठीक है। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और 8 मीटर चलती है। कितनी? 8 मीटर। 8 मीटर चलती है। एक बार फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 7 मीटर चलती है। एक बार फिर वह अपनी दाईं ओर, दाईं बोला कि बायां बोला? 8 मीटर चलती है, 8 मीटर तो ये गया, 8 मीटर चलती। एक बार फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 7 मीटर चलती है। दाईं ओर बोला है तो दाईं ओर इस साइड हो जाएगा इसका, ठीक है। तो दाईं ओर मुड़ती है और 7 मीटर चले, वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं। तो बाईं ओर ऐसे हो जाएगा इसका। अपनी बाईं ओर बोला, ठीक है। तो वह अब किस दिशा की ओर जा रही है? तो वह अब किस दिशा की ओर जा रही है? उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। तो वह अब उत्तर दिशा की ओर जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं अपने शॉर्ट ट्रिक से। तो बोल रहा है स्मिता अपने पूरब दिशा की ओर 8 मीटर जाती है। पुनः वह अपनी दाईं ओर, क्या बोला? दाईं ओर मुड़ जाती है और 10 मीटर चलती है। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और 8 मीटर चलती है। एक बार फिर वह अपनी
दाईं ओर मुड़ती है और 7 मीटर चलती है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है, और वह अब किस दिशा, तो 3 ठो दायां मतलब एक बायां, तो 3 ठो दायां मतलब एक बायां। तो पहले वह अपने पूरब दिशा जा रहा है, पूरब की ओर बाईं मतलब एक सेकंड, पूरब की इस साइड होगा, और इसकी बायां मतलब पूरब की ओर बायां इस साइड होगा, एक सेकेंड यार, दायां और दायां गया, 2 ठो दायां बचा, मतलब विपरीत होगा। तो बोल रहा है पूरब, पूरब का उल्टा पश्चिम होगा, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर रहा है जी, इससे तो नहीं हो पा रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है जो